नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सेल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने कोर्स को शुरू करता हूं। बात करते हैं सेल फिजियोलॉजी के यूनिट नंबर सेकंड टॉपिक स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम में आप देख रहे हो, ये इसमें डायग्राम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट बोन जो होती है अपने सिर की, वो होती है स्कल। फिर होता है मैंडिबल, जो कि अपने मुंह की बोन होती है। फिर होता है क्लेविकल, जिसको अपन कॉलर बोन बोलते हैं। फिर इसके अंदर दिया हुआ है स्केपुला, जो कि अपने हैंड्स की जो बोन होती है इसको जोड़ के रखता है। थोरेक्स होती है जो अपनी हड्डी, मतलब जो अपना चेस्ट होता है। चेस्ट के अंदर मतलब अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी बोन होती है। स्टर्नम होती है जो मिड बोन होती है, जो कि मतलब ये दोनों अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बोन्स होती है उनको जोड़ के रखती है। हुमरस होती है जो अपने हाथ की बोन होती है। अल्ना अपने हाथ की बोन होती है। रेडियस मतलब जुड़ा हुआ रूप है इसका, रेडियस। कार्पस होती है जो हैंड्स की बोन होती है, और मेटाकार्पस फिंगर्स बोन होती है, और फेलेंजस भी फिंगर्स बोन होती है। इसके अंदर दे रखा है स्टर्नम। स्टर्नम जो बताई दिया मैंने आपको। स्पाइन, स्पाइन होती है अपनी पीछे वाली बोन। पेल्विस जो कि यूरोजेनाइटल के अंदर आता है। सैक्रम इसके अंदर आता है। फीमर होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है अपनी। पटेला, पटेला जो मतलब फीमर और टीबिया फिबुला इनको जोड़ के रखती है, इसको अपन पटेला बोलते हैं। टार्सस आती है, पैर की बोन आती है। मेटाटार्सर पैर में आती है। फेलेंजस पैर में आती है। बात करते हैं अपन आगे ऑब्जेक्टिव की। तो इसके अंदर फर्स्ट दे रखा है इंट्रोडक्शन, सेकंड है फंक्शन, थर्ड है सपोर्ट एंड मूवमेंट, फोर्थ है स्ट्रक्चर, फिफ्थ है ब्लड सप्लाई, सिक्स्थ है ग्रोथ, एंड देन सेवंथ है टाइप्स। आगे अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? द स्केलेटल सिस्टम इज composed of bones and cartilage connected by ligaments to form a framework for the rest of the body tissues. There are two parts of the skeletal. इसके अंदर क्या होता है? कंकाल तंत्र हड्डियों और उपास्थियों से बना है, जो कि शरीर के बाकी ऊतकों के लिए एक रूपरेखा बनाने के लिए स्नायु बंदर द्वारा जुड़ा हुआ है। कंकाल के क्या होते हैं? दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल, बोन्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब गेज। स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल के अंदर क्या होता है? शरीर की हड्डियां जो होती है वो खोपड़ी, कशेरू स्तंभ और राइबेज सहित इसके अंदर पाई जाती है। फिर आता है अपेंडिकुलर स्केलेटल, अपेंडेजेस सच एज द अपर एंड लोअर लिम्स, पेल्विक गिडल एंड शोल्डर गिडल। इसके अंदर क्या होता है? अपर और लोअर लिम्स आ जाते हैं इसके अंदर, पेल्विक गिडल आ जाता है और शोल्डर गिडल आ जाता है। आगे अपन बात करते हैं फंक्शंस की। एज वेल एज कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉडीज ओवरऑल शेप, द स्केलेटल सिस्टम हैज सेवरल की फंक्शन इंक्लूडिंग। इसके अंदर क्या होता है? शरीर के समग्र आकार में योगदान देने के साथ साथ कंकाल प्रणाली में कई प्रमुख कार्य शामिल होते हैं, जिसमें फर्स्ट है सपोर्ट एंड मूवमेंट, जो क्या करता है? सहायता प्रदान करता है मूवमेंट होने के अंदर। अपनी बॉडी में जितने मूवमेंट होते हैं उनके अंदर प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करता है। मिनरल होम्योस्टेसिस, यानी जो खनिज होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनका होम्योस्टेसिस करता है। ब्लड सेल फॉर्मेशन, यानी कि जो रक्त कोशिका होती है उनका फॉर्मेशन करता है। ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज, और ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज अपनी बॉडी के अंदर करता है बोन्स। आगे बढ़ बात करते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट में क्या होता है? बोन्स आर ए साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, प्रोवाइड ए skeletal framework that can produce movement through the coordinated use of levers, muscles, tendons and ligaments. The bones act as levers while the muscles generate the forces responsible for moving the bones. इसके अंदर क्या होता है? जो हड्डियां स्नायुबंदर और टेंडन के लिए जोड़ने की एक साइट होती है, एक कंकाल फ्रेमवर्क प्रदान करती है, जो लीवर, मांसपेशी और टेंडन और स्नायुबंधन के संयुक्त उपयोग के लिए माध्यम से उत्पादन कर सकती है। हड्डियां लीवर की तरह काम करती है, जबकि मांसपेशी हड्डियों को हिलाने की जिम्मेदार होती है। फिर आता है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। बोन प्रोवाइड प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज फॉर सॉफ्ट ऑर्गन्स, द क्रेनियम अराउंड द ब्रेन, the vertebral column surrounding the spinal cord, the ribcage containing the heart and lungs, and the pelvis protecting the urogenital organs. इसके अंदर क्या होता है? हड्डियां नरम अंगों के लिए सुरक्षात्मक सीमाएं प्रदान करती है। मस्तिष्क के चारों ओर कपाल, रीढ़ की हड्डी और चारों ओर कशेरुकी स्तंभ होते हैं। दिल और फेफड़े युक्त पसलियों और मूत्र जननांगी अंगों की रक्षा भी करती है। ब्लड सेल फॉर्मेशन, होमोपोइसिस। ब्लड सेल फॉर्मेशन क्या होता है? हेमोपोइसिस होता है। ब्लड सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम हेमोपोइटिक स्टेम सेल प्रेजेंट इन द रेड बोन
marrow. Babies are born with only red bone marrow. Over time, this is replaced by yellow marrow due to a decrease in erythropoietin, the hormone responsible for stimulating the production of erythrocyte, red blood cell in the bone marrow. By adulthood, the amount of the red bone marrow has halved, and this reduced further to around 30% in older age. लाल अस्थि मज्जा में मौजूद हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। शिशुओं का जन्म केवल लाल अस्थि मज्जा के साथ होता है। समय के साथ ये इरिथ्रोपोइटिन में कमी के कारण पीले मज्जा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अस्थि मज्जा में इरिथ्रोसाइट लाल रक्त कोशिकाएं उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन होती है। वह स्थिरता से लाल मज्जा की आधी मात्रा हो जाती है और इसमें बुढ़ापे में लगभग 30% तक रह जाता है। आगे बढ़ बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। व्हाट डज एक्सियल स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ, यानी अक्षीय कंकाल में क्या क्या होता है, ये किसका बना होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट है स्कल, बी है वर्टिब्रल कॉलम, सी है रिब्स एंड स्टर्नम और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर क्या होगा, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स और स्टर्नम से ये बना होता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बोन आर्किटेक्चर इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है, बोन जो आर्किटेक्चर होता है वो किससे बना होता है, दो प्रकार के टिश्यू से बना होता है। फर्स्ट होता है कॉर्टिकल, सेकंड होता है कैंसिलेशन बोन। तो कॉर्टिकल में क्या होता है, कॉर्टिकल बोन आल्सो नोन एज कॉम्पैक्ट बोन, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन भी बोलते हैं। दिस डेंस आउटर लेयर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द इनर कैंसिलेशन स्ट्रक्चर। कॉर्टिकल बोन कंप्राइज 3 एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, जो कॉर्टिकल बोन होती है आउटर लेयर सपोर्ट करती है प्रोटेक्शन के लिए और इनर कैंसिलेशन स्ट्रक्चर। कॉर्टिकल बोन किसके साथ कंप्राइज होती है, 3 एलिमेंट्स के साथ, जिसके अंदर आता है पेरियोस्टियम, इंट्राकॉर्टिकल एरिया और एंडोस्टियम। आगे बढ़ बात करते हैं। द पेरियोस्टियम इज ए टफ फाइब्रस आउटर मेम्ब्रेन। पेरियोस्टियम क्या होती है, टफ होती है यानी कठोर होती है, फाइब्रस की बनी होती है और आउटर मेम्ब्रेन होती है। इट इज हाईली वेस्कुलर एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्स द बोन। ये क्या होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, यानी इसके अंदर हाईली ब्लड सप्लाई होती है और ये क्या होती है, कंप्लीटली कवर द बोन, बोन को कंप्लीटली कवर करती है। एक्सेप्ट फॉर द सरफेस दैट फ्रॉम जॉइंट, यानी कि जो सरफेस होता है जॉइंट का उसको छोड़कर। दीज आर कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज, ये किसके द्वारा कवर्ड होती है, हाइलिन जो कार्टिलेज होता है उसके द्वारा कवर होती है। टेंडन्स एंड लिगामेंट अटैच टू द आउटर लेयर ऑफ द पेरियोस्टियम। टेंडन और जो लिगामेंट होते हैं वो अटैच किससे रहते हैं, आउटर लेयर ऑफ द जो पेरियोस्टियम होती है आउटर लेयर उससे अटैच रहते हैं। वेयर एरियाज द इनर लेयर कंटेन्स ओस्टियोब्लास्ट, जहाँ पे क्या होता है इनर लेयर कंटेंस पाए जाते हैं क्या, ओस्टियोब्लास्ट। बोन फॉर्मिंग सेल, ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, बोन फॉर्मिंग सेल होती है। एंड ओस्टियोक्लास्ट, बोन रिजॉर्विंग सेल। ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, बोन रिजॉर्विंग सेल होता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द बोन रिमॉडलिंग, ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, बोन को दोबारा बनाने के लिए। द फंक्शन इज पेरियोस्टियम इज टू, फंक्शन क्या क्या होते हैं पेरियोस्टियम के, प्रोटेक्ट द बोन, बोन को सुरक्षा प्रदान करती है। हेल्प विथ फ्रैक्चर रिपेयर, कोई रिपेयर हो जाता है तो उसको वापस रिमोबिलाइजेशन करना। नरिश बोन टिश्यू, जो टिश्यू है बोन के उनकी सर्विस करना। आगे हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई। बोन एंड मेरो आर हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। बोन एंड मेरो इसके अंदर हाईली वेस्कुलराइज्ड क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है, जो कि क्या होता है 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो 20% कार्डियक आउटपुट होता है वो ओनली 20%, 10 से 20% किसको जाता है, बोन्स को जाता है। ब्लड वेसल्स इन बोन आर नेसेसरी फॉर नियरली ऑल स्केलेटल फंक्शन इंक्लूडिंग द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, नेसेसरी होता है इसके लिए, मतलब जरूरी होता है स्केलेटल फंक्शन के लिए, मतलब डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और ब्लड में ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। होम्योस्टेसिस एंड रिपेयर, the blood supply in long bones is derived from the neutron artery and the periosteal, epiphyseal and metaphyseal arteries. ब्लड सप्लाई कहाँ पे होती है, लॉन्ग बोन्स जैसे स्टर्नम को कहाँ से होती है, पेरियोस्टियल, एपिफिजियल और मेटाफिजियल आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। आगे पर बात करते हैं। ईच आर्टरी इज आल्सो accompanied by nerve fibers which branch into the marrow cavities. Arteries are the main sources of blood and nutrients for long bones, entering through the nutrient foramen, then dividing into ascending and descending branches. The ends of the long bones are supplied by the
मेटाफिजियल एंड एपिफिजियल आर्टरीज विच अराइज फ्रॉम द आर्टरीज फ्रॉम द एसोसिएटेड जॉइंट। इसके अंदर क्या होता है, प्रत्येक धमनी तंत्रिका तंत्रों के साथ भी होती है जो मज्जा में जाती है। धमनियां लंबी हड्डियों के लिए रक्त और पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत होता है। पोषक तत्वों के माध्यम से ये प्रवेश करती है, फिर विभाजित हो जाती है और लंबी हड्डी के सिरों को मेटाफिजियल द्वारा आपूर्ति की जाती है। और एपिफिजियल धमनियां जो कि संयुक्त रूप से धमनियों से उत्पन्न होती है। यदि हड्डी को रक्त की ये क्या होती है, धमनियों से उत्पन्न होती है। फिर क्या होता है, इफ द ब्लड सप्लाई आर बोन इज डिस्टर्ब इट कैन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ बोन टिश्यू, यानी ऑस्टियोनेक्रोसिस हो जाता है। ए कॉमन एग्जांपल इज फॉलोइंग इज फ्रैक्चर टू द फ्रेमवर्क नेक which disturb the blood supply to the femoral head and causes the bone tissue to become necrotic. The femoral head structure then collapse, causing pain and dysfunction. यदि हड्डी को रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है तो इसका परिणाम हड्डी की मृत्यु हो सकता है। उत्तक ऑस्टियोनेक्रोसिस, यानी कि जो उत्तक मतलब टिश्यू होते हैं उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाता है, तो मतलब सेल डेथ हो जाती है। एक सामान्य उदाहरण एक फ्रैक्चर के बाद है, जिसमें क्या होता है, फिमोरल नेक यानी कि गर्दन की नेक में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, जो उस सिर को रक्त की आपूर्ति को बाधित करता है और हड्डी के उत्तकों को नेक्रोटिक होने का कारण बनाता है। और विक सिर सटना फिर ढह जाता है, जिससे दर्द और शिथिलता होती है, मतलब पेन और डिस्फंक्शन होता है उसके अंदर। आगे अपन बात करते हैं ग्रोथ की। बोन्स बिगिन टू फॉर्म इन यूट्रो इन द फर्स्ट 8 weeks फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। द एम्ब्रियोनिक स्केलेटल इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ mesenchyme connective tissue structure. This primitive skeleton is referred to as the skeletal template. These structures are then developed into bone either through intramembranous ossification or endochondral ossification, replacing cartilage with bone. इसके अंदर क्या होता है, निषेचन के पहले 8 हफ्तों में गर्भाशय में हड्डियां बनना शुरू हो जाती है। भ्रूण कंकाल पहली बार मेसेंचाइम में सहजी उत्तक संरचनाओं से बनता है। इस आदिम कंकाल को कंकाल टेम्पलेट के रूप में जाना जाता है। इन संरचनाओं को फिर हड्डी में विकसित किया जाता है, या तो इंट्रामेम्ब्रेन ओसिफिकेशन या एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन। हड्डी के साथ उपास्थि की जगह के माध्यम से ये बनता है। आगे अपन बात करते हैं, बोन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर शेप। फ्लैट बोन्स डेवलप फ्रॉम मेम्ब्रेन मॉडल्स एंड सेसेमॉइड बोन्स फ्रॉम द टेंडल मॉडल्स। द टर्म इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन डिस्क्राइब द डायरेक्ट कन्वर्सेशन ऑफ मेसेंकाइम स्ट्रक्चर टू बोन in which the fibrous tissue become ossified as the mesenchymal stem cell differentiate into osteoblast. The osteoblast then start to lay down bone matrix which bones ossified to form new bone. इसके अंदर क्या होता है, हड्डियों को उनके आकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। फ्लैट हड्डियां मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली मॉडल और टेंडन कटरा मॉडल के साथ सिस्मोइड हड्डियों से विकसित होती है। इंट्रामेम्ब्रेन ओसिफिकेशन शब्द मेसेंकाइम संरचनाओं की सीधे रूपांतरण हड्डी के रूप में बताता है, जिससे रेशेदार उत्तक बनते हैं, क्योंकि मेसेंकाइमल स्टेम कोशिकाएं ओस्टियोब्लास्ट में अंतर करती है। ओस्टियोब्लास्ट तब हड्डी मैट्रिक्स को रखना शुरू करते हैं जो नई हड्डी बनाने के लिए ओस्मोइड हो जाता है। आगे पर बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द टोटल नंबर्स ऑफ बोन इज, फेशियल बोन कितनी होती है टोटल नंबर में, तो फर्स्ट 12, बी है 16, सी है 14 और डी है 18, तो कितनी होती है 14 होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स। फर्स्ट आता है इसके अंदर लॉन्ग बोन्स, यानी कि सबसे बड़ी बोन्स कौन सी होती है, टिपिकली longer than they are wide, such as humerus, radius, tibia and femur. They comprise a diaphysis shaft and epiphysis at the distal and proximal ends, joining at the metaphysis in growing bone. This is the site where growth occurs and is known as the epiphyseal growth plate. Most long bones are located in the appendicular skeleton levers to produce movement. आमतौर पर सबसे अधिक लंबी बोन्स जो होती है वो कौन सी होती है, हुमरस होती है, रेडियस होती है, टीबिया होती है और फीमर होती है। वे एक डायफाइसिस और एपिफाइसिस को डिस्टल और प्रॉक्सिमल एड्स में शामिल करते हैं। मेटाफिसिस में शामिल होते हैं सबसे बढ़िया डी, ये वह जगह है जहाँ विकास सबसे ज़्यादा होता है और एपिफिशियल विकास प्लेट के रूप में जाना जाता है। अधिकांश लंबी हड्डियाँ
परिशिष्ट कंकाल में स्थित है और उत्पादन करने के लिए लीवर के रूप में कार्य करती है। अब आती है शॉर्ट बोन्स यानी छोटी हड्डियां। स्मॉल एंड रफली क्यूब शेप्ड, दिस कंटेंट mainly cancellation bone with a thin outer layer of cortical bone such as the bones in the hands and tarsal bones in the feet। इसके अंदर क्या होता है, छोटे और मोटे तौर पर क्यूब के आकार की ये होती है। इनमें मुख्य रूप से रद्दी हड्डी होती है जिसमें कॉर्टिकल बोन की एक पतली बाहरी परत होती है जैसे हाथ की हड्डियां, और टार्सल हड्डियां जो पैरों की होती है। बात करते हैं फ्लैट बोन्स की। थिन एंड यूजुअली स्लाइडली कर्व्ड, टिपिकली कंटेनिंग ए थिन लेयर ऑफ कैंसिलेशन बोन सराउंडेड बाय कॉर्टिकल बोन। एग्जांपल्स इंक्लूड द स्कल, रिब्स एंड स्कैपुला। मोस्ट आर लोकेटेड इन द एक्सियल स्केलेटन एंड ऑफर प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, पतली होती है, स्लाइडली कर्व्ड होती है यानी मुड़ी होती है, टिपिकली कंटेनिंग ए थिन लेयर यानी पतली लेयर की बनी होती है, और बोन सराउंडेड कॉर्टिकल बोन। एग्जांपल में क्या है इसके, द स्कल यानी अपनी सिर की जो हड्डियां होती है वो होती है, रिब्स होती है अपनी, और स्कैपुला होती है। मोस्ट आर लोकेटेड इन द एक्सियल स्केलेटन। मोस्ट लोकेटेड कहाँ पे होती है, एक्सियल स्केलेटन में पाई जाती है ये, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है अंडरलाइन स्ट्रक्चर यानी कि अंदरी सतह में। इरेगुलर बोन्स कौन सी होती है, बोन्स दैट डू नॉट फिट इन अदर कैटेगरीज। ये बोन्स क्या होती है, अदर कैटेगरीज में फिट नहीं होती है, बिकॉज दे हैव ए रेंज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनका क्या होता है, अलग मतलब डिफरेंट यानी कि सबसे अलग व्यवहार होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दे आर फॉर्म्ड ऑफ कैंसिलेशन बोन। ये किससे बनी होती है, कैंसिलेशन बोन से बनी होती है, विद आउटर लेयर ऑफ कॉर्टिकल बोन, मतलब आउटर लेयर से बनी होती है कॉर्टिकल बोन की। फॉर एग्जांपल इसमें कौन सी आती है, द वर्टिब्रे एंड द पेल्विस। जो वर्टिब्रे होते हैं अपने, और जो अपना पेल्विस होता है वो बने होते हैं। फिर आगे बात करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट एंड इरेगुलर बोन्स डेवलप फॉर्म इनिशियल मॉडल ऑफ hyaline cartilage models. Once the cartilage models have been formed, the osteoblasts gradually replace the cartilage with bone matrix through endochondral ossification. Mineralization starts at the center of the cartilage structure, which is known as the primary ossification center. Secondary ossification centers also form at the epiphyseal growth plates. The epiphyseal growth plate is composed of hyaline cartilage and has 4 regions. लंबी, छोटी और अनियमित हड्डियां कार्टिलेज यानी कार्टिलेज मॉडल के शुरुआती मॉडल से विकसित होती है। एक बार कार्टिलेज मॉडल का निर्माण हो जाने के बाद ओस्टियोब्लास्ट धीरे धीरे कार्टिलेज को एंडोकॉर्डियल ओसिफिकेशन के माध्यम से हड्डी के मैट्रिक्स में बदल देता है। मिनरलिज्म उपस्थित संरचना के केंद्र में शुरू होता है जिसे प्राथमिक ओसिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर कहाँ पे होता है, एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट्स पर बनते हैं। एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है और इसमें 4 क्षेत्र होते हैं। आगे बढ़ बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। नेम द लॉन्गेस्ट एंड हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट फीमर, सेकंड फिबुला, थर्ड है टिबिया एंड डी है इलियम। तो इसके अंदर फर्स्ट कौन सी आती है, अपनी जो पैर की बोन होती है फीमर, सबसे लॉन्गेस्ट एंड हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।